हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश तिवारी। आशा है आप लोगों को मैं सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूँ अच्छे से। और आज का हमारा टॉपिक है टॉटोमेरिज में कीटो और इनॉल कंटेंट कैसे निकालते हैं, और इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है। आप कॉपी और पेन लेके ध्यान से बैठ जाएं और पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं आज की, जो हमारी होगी मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, इसकी मैकेनिज्म कैसे देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी मैकेनिज्म दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती, बेस कैटालाइज्ड, और दूसरी कौन सी होती, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होती है। तो एक एक करके सीखते हैं और उसके मेन पॉइंट क्या वो भी आप ध्यान से नोट करते चलना। तो सबसे पहले देखें CH3 CO CH3। CH3 को मैंने क्या लिखा, CH2 और H, एक हाइड्रोजन ऊपर निकाल दिया इसका। अब आपको पता होगा, आप सारे जानते हैं कि ए फंक्शनल ग्रुप है। जस्ट बाजू वाला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन होता है, और इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसे भी क्या बोलोगे, ए भी जस्ट बगल वाला, एडजेसेंट। शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट कार्बन ए वाला भी है, और अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन आप समझ लें क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप, जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगेंगे उसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाजू वाले को, उसके बगल वाले को, एडजेसेंट वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। उसके बाद वाले को, नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, गामा डेल्टा फाई, ऐसे लिखते हैं। तो अब हमें करना क्या इसमें, जरा ध्यान से आप समझिए, बहुत ध्यान से समझना हमें। अब देखिए बेस मतलब क्या होता, OH माइनस। सबसे पहले अगर बेस अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, यहां पे अटैक कर रहा है, ए बॉन्ड ब्रेक करके इधर आ रहा है। मतलब हाइड्रोजन और ए अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा, हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और यहां जो H प्लस मिलेगा OH माइनस के साथ कंबाइंड करके क्या बना लेगा, H2। मीन्स ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो हाइड्रोजन आपका है यहां पर, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हाइड्रोजन OH माइनस के साथ कंबाइंड करके क्या फॉर्म कर लेगा, H2। तो हम इसको H कहां से आया, इधर से आया। OH कहां से आया, OH कहां से आया, बेस का आया। तो इस तरह से लिख सकते हो। हमारे पास H प्लस कहां से आ गया, ए वाला। क्लियर। अभी H प्लस आपने इसका हेट्रोलिटिक फिजन कर लिया। इस कार्बन CH2 के पास कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ध्यान से समझना, ए नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या जाएगा, रेजोनेंस में चला जाता है। और रेजोनेंस को हम लोग डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म है। अभी ए बॉन्ड ब्रेक करके यहां पर ला रहा हूं। ये क्या कर्व्ड एरो किसको रिप्रेजेंट करता, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के पास में। इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो प्लस, यहां पर जो प्लस है, यहां पर जो माइनस है, वो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। मतलब प्लस माइनस, पहले से एक बॉन्ड था और एक बॉन्ड और बना लिया, अपने क्या बन गया, यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर। अब देखिए ध्यान से समझे आप, वापस H2 हो गया, H2O। इसको क्या करेगा, H2O मीन्स ए किस में ब्रेक होगा, हमें पता है H2O किस में ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस में। तो H प्लस तो यहां से ऐड हो गया, मतलब O माइनस और H प्लस, O माइनस H प्लस ने मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड। और जो OH माइनस इसका बच रहा था, इसका जो OH माइनस बच रहा है, वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। कैसे, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो आप। यहां गया H प्लस,
मतलब H2O को हम लोग क्या लिखते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और O माइनस क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये देखें बॉन्ड बना रहा है, और यहां से जो OH माइनस वाला पार्ट था वो बाहर निकल गया। ये आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म है। किसकी मैकेनिज्म है, बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म की मैकेनिज्म है, बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। यहां पर ध्यान से देखिए आप, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बेनियन बोलते हो, कार्बेनियन। तो इसको क्या बोलोगे, कार्बेनियन, इसका नाम है कार्बेनियन। तो अगर बेस कैटालाइज में जा रहे हैं हम लोग, अगर बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म में जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या फेवर करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, आईपी एड्रेस इसका क्या हो जाएगा, इसका आईपी एड्रेस होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। किसको फेवर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, कार्बेनियन की या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा उस डायरेक्शन में जाएंगे। यहां तो जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, सिमेट्रिकल है, बट अगर हमें चूज करना पड़ेगा तो हम लोग कहां पर जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन की साइड में जाएंगे। गॉट इट। अब आगे देखें सेकेंड मैकेनिज्म कौन से इसकी, नेक्स्ट देखें आपस में, आप समझो। ए देखिए, इसको क्या बोलोगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, समझो आप यहां पर, बहुत ध्यान से समझना है। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरा, ए वाला फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बगल में एक अल्फा कार्बन ए वाला है, और एक अल्फा कार्बन इधर, दो अल्फा कार्बन है। OH माइनस के पास दो ऑप्शन है यहां पर, या ए वाला H प्लस ले ले, मतलब अगर यहां से H प्लस निकालता तो उसके ऊपर माइनस आएगा, यहां से H प्लस निकालता तो इसके ऊपर माइनस आएगा। तो दो केसेस हैं, देखें। पहले केस में यहां से H निकाला तो इधर आ रहा है माइनस, और दूसरे केस में आपका यहां पर माइनस आ रहा है जब यहां से हाइड्रोजन निकाला। दो केस है, ध्यान से देख लें। अगर ए वाला H प्लस निकलेगा, ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला बन रहा है। अगर ए वाला निकल रहा है H प्लस, तो कौन सा बन रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन बन रहा है। अब आप देखें दो कार्बेनियन है, एक कार्बेनियन ए वाला मेरे पास है और एक कार्बेनियन ए वाला है। इस CH2 के पास माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ एक कार्बन अटैच है, क्या बोलोगे, इसे 1 डिग्री बोलते हो। और इसके पास देखें, इस कार्बन के पास, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ दो कार्बन अटैच है, एक कार्बन इस साइड अटैच है और नेक्स्ट इस साइड अटैच है, क्या बोलोगे आप इसे, 2 डिग्री कार्बेनियन। दो टाइप के कार्बेनियन बन रहे हैं, एक 1 डिग्री बन रहा है और दूसरा कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा आपस से। तो अब भैया हमें देखना होगा कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो हम बोलते हैं कार्बेनियन में सबसे ज्यादा कौन सा था, सबसे ज्यादा कौन सा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर कौन सा था, टर्सरी। तो यहां पर प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल हो गया ना भाई, ये वाला कौन सा है, ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला क्या बोलोगे, लेस स्टेबल। तो ये मैंने लिख दिया लेस स्टेबल कार्बेनियन, और ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो भाई हम चाहे कोई हो, कार्बेनियन हो, कार्बोकैटायंस, इंसान हो, जानवर हो, सब कहां पर जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। हम सब कहां जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी। तो वहीं जाना चाहते हो आप, वहीं पे जॉब करना चाहते हो, वहीं पे जाना चाहते हो जहां पर आपको स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिले। तो हम कहां पर जाएंगे, ज्यादा स्टेबल की तरफ जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से समझो आप, यहां तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, और ए इसके साथ कहां पर चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। कहां पर जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है ना। रेजोनेंस में कैसे जाएगा, देख लें आप उसे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, यही बना लेता हूं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस
और CH2CH3, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? आप बताओ मुझे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भाई, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां लेके आते हैं, ए डबल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड इधर और ए वाला इधर आ गया, तो क्या बनेगा भाई? CH3 CH3, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सिंपली CH3 C O के साथ माइनस, नहीं 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 नहीं, डबल बॉन्ड CH और CH3, है ना? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना लिया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला। अब भाई देखो H प्लस वहां पे भी देना, H प्लस वहां, H प्लस कहां पे जाएगा? यहां पर जाएगा, इसमें यहां पर जाएगा, तो यहां पर H प्लस ऐड हो गया, इसमें यहां पर। अब ध्यान से देखें, आप क्या देख रहे थे? स्टेबल वाला ये था ना, जो स्टेबल वाला होगा, जो स्टेबल वाला होगा, जो स्टेबल वाला होगा, हाँ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल था, तो ये कौन सा होगा भाई? मेजर प्रोडक्ट बोलोगे, उल्टा लिख दिया मैंने इसमें, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट हो गया या मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसको क्या बोलोगे? माइनर प्रोडक्ट। ये आपका मेजर मेजर मेजर, और इसको क्या बोलोगे? माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या देखना भाई? यहां पर क्या देखना? मैं यहां पर देखने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन के अकॉर्डिंग ये वाला मेजर हो गया, ए माइनर हो गया। जो कम स्टेबल होगा वो कम बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए, समझिए आप इसे। एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। अब एसिड कैटालाइज्ड में क्या होता है? सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा कहां पर? जहां पर लोन पेयर मिलेंगे। अब देखो उसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, एक ने तो बॉन्ड बना लिए, एक बचा है। अब बॉन्ड बनाया तो उसके पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लस आ गया। अब H प्लस कहां से निकालेंगे भाई? देखो ये तो क्या फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसे क्या बोलोगे? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन हो गया, ए भी अल्फा कार्बन हो गया, जो उसके साथ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर से भी निकाल सकते हो, इधर कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल है। ए वाला H प्लस निकाल लिया मैंने, यहां पर H प्लस निकाल लिया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ए वाला बॉन्ड ब्रेक करके जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना लिया, H प्लस बाहर निकल गया। क्लियर? अब देखें, ध्यान से समझो, आपस में ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपस में वही क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। अब यहां पर देखें, H प्लस ऐड हो गया इस पे। अब ए वाला कार्बन है, ए वाला कार्बन है, कहां से हाइड्रोजन निकालूं? इस वाले से निकालता हूं। अगर यहां से निकालता हूं, ए वाला कंपाउंड बनेगा। अगर इस वाले अल्फा कार्बन से निकालूंगा, ए वाले अल्फा कार्बन से निकालूंगा, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ए वाला। तो इसमें क्या करना, जो यहां पर क्या देखना? स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखना है। इसमें आपको क्या देखना? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो ए वाला ज्यादा स्टेबल, अब हमें पता है कि ये ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया, वो भी हमें पता है। ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया? ए वाला ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया? हमें पता है कि इसके पास अल्फा कार्बन कितने हो गए? 1 2,
और यहां से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनेंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन यहां नहीं सिखा सकता, आगे मैं सिखा दूंगा, बट आप ये समझ लें जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहां पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 यहां से बनेंगे क्योंकि CH3 है, यहां से भी 3 बनेंगे, कितने हो गए? 6 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और यहां से क्या आ रही है? इसके पास रेजोनेंस आ रही है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और क्या आ रही है? रेजोनेंस आ रही है। इसमें यहां पर तो CH2 हो गया, समझ लो आप इसे, है ना। अब यहां तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं और यहां पर एक अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। भाई हाइड्रोजन ऐसे ही बैलेंस करते हो। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3 + 3 6 थे। डबल बॉन्ड के अराउंड कितने कार्बन थे? 2। और यहां जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा उसके एडजेसेंट में खाली एक ही कार्बन है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 2। यहां पर लिख देता हूं मैं, जरा ध्यान से समझना आप इसे, ध्यान से समझ लो इसे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। यहां पर कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन या 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्लियर। तो जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेंस तो दोनों में है, डिफरेंस किसका? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। पहले वाले में क्या देखा आपने? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। जरा ध्यान से वापस टैली कर लेते हैं। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन देखा है ना, तो ए वाला आपका मेजर बन गया, ए माइनर बन गया। उसमें क्या आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देख लिया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में ए वाला, मतलब दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ये जरा ध्यान से अपने दिमाग में आप लोग फीड कर लें, बैठा लें, क्योंकि हर जगह ये काम आएगा, मैकेनिज्म में तो बहुत ही काम आता है। ओके, नेक्स्ट, अब समझे तो दो पॉइंट यहां पर याद करना है। अगर हम बेसिक मीडियम में जाएंगे तो क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। अगर हम एसिडिक मीडियम में जा रहे हैं तो क्या देखना? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हम लोग क्या देखेंगे? अल्कीन। अल्कीन बनता है ना, अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे आप? अल्कीनॉल होता ना, मतलब इनॉल में अल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनॉल कंटेंट कैसे निकालेंगे? हमें पता कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ किस में होती है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। और इक्विलिब्रियम में होगी तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना आता है। इनॉल मतलब इनॉल अपॉन कीटो, मतलब के इक्विलिब्रियम निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा? इनॉल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन तो किसके होगा? कीटो के। क्लियर? कीटो इनॉल का अगर हमें देखना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो इनॉल कांस्टेंट ज्यादा होगा और कीटो कांस्टेंट इसमें कम होगा। क्लियर? पता है, मैं जब पढ़ाऊंगा उसको तो बताऊंगा, बट अभी इतना ही आप जान लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनॉल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कीटो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ इनॉल कांस्टेंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसकी प्रैक्टिस भी चाहिए। पहला तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, EWG। भाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बार बार नहीं लिखूंगा, EWG लिख दूंगा मैं। तो पहला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एरोमेटिसिटी, इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं बोल रहा हूं कि इन सबके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या क्या? इनॉल क्वांटेंट।
अब जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। तो मैं कीटो क्वांटेंट बोलूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG, नंबर ऑफ CO ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, EDG। EDG क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस I या प्लस R इफेक्ट, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और -I -R क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। आगे सीखेंगे इसे, ठीक है ना। तो समझते चलिए, बहुत सारा कंटेंट आने लग गया इसमें, इसलिए थोड़ा ध्यान बढ़ाना होगा आपको। बहुत सारा कंटेंट अभी कवर करना है हमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, इनॉल क्वांटेंट। ये सब किसके लिए मैंने लिखा था, इनॉल क्वांटेंट के लिए। जस्ट अपोजिट किसके लिए हो जाएगा, कीटो के लिए हो जाएगा। तभी किसके लिए कर रहे हैं, इनॉल। अगर अपोजिट करना है तो किसके लिए हो जाएगा, कीटो के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा भाई, कीटो के लिए, ठीक है। तो समझते रहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसकी ध्यान से देखिए। विच कंपाउंड हैव मोर इनॉल क्वांटेंट, क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ इन एसिडिक मीडियम। व्हाट इज AM, आफ्टर मेरिडियन नहीं है, ये क्या है, एसिडिक मीडियम। क्या बोलोगे आप इसे, एसिडिक मीडियम। तो किसमें ज्यादा इनॉल होगा भाई, देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप कीटोस में भी है और कीटोस में भी है। अब पहले दोनों का इनॉल बना लेते हैं। इनॉल बनाने के लिए क्या करते हो भाई, ए वाला अल्फा है ना, ए वाला अल्फा। तो हम यहां से निकाल के देखते हैं। एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो ए वाले से निकालोगे तो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना यार, C। OH डबल बॉन्ड, यही हुआ, यही वाला तो होगा। यहां से अब बोलोगे ए वाले अल्फा कार्बन से क्यों नहीं निकाला सर, अल्फा तो ए भी है, अल्फा ए भी है। तो भाई एसिडिक मीडियम में क्या करते थे, जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन, ये ज्यादा स्टेबल है ना यार, ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना। दूसरे वाले में आ जाओ, ए वाले में देखो, इसमें भी यहीं से हाइड्रोजन निकालना होगा। इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा, अब देखो इसका इनॉल फॉर्म क्या होगा, OH। अब भाई देखो रेजोनेंस मिल गया कि नहीं इसको, भाई अगर यहां पर आप देखें इसमें तो इसके पास लोन पेयर है, ए इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, रेजोनेंस आ गया कि नहीं, बात समझे आप। फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं है ना, रेजोनेंस है बट यहीं तक रेजोनेंस है। और ये क्या, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, दिस इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। आपका एक्सटेंशन कहां तक, यहां तक आ रहा है, उसमें लिमिटेड हो रहा है, यहां तक हो रहा है, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें लिमिटेड है। तो कहां पर जाओगे भाई, किस में जाओगे, कौन सा इनॉल क्वांटेंट ज्यादा होगा, मैं बोलूंगा ए वाला इनॉल क्वांटेंट का ऑर्डर होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इनॉल क्वांटेंट, इनॉल क्वांटेंट, व्हाट इट। ए वाले में देख लें H+ मतलब क्या है, अगर AM नहीं दिया है या एसिडिक मीडियम नहीं दिया, H+ दिया है, तो भी हम लोग क्या समझ लेंगे कि ए क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा। क्लियर, अगर H+ दिया है तो हम क्या समझ लेंगे, इट इज एसिडिक मीडियम, है ना। चलिए अब देखते हैं, पहले इनॉल बना लेते हैं इसका। भाई इसके पास तो एक ही अल्फा कार्बन है, तो यहां से अगर निकाल लोगे तो CH2 COH और यहां डबल बॉन्ड H बन गया। ए वाले में देख लें CH2 डबल बॉन्ड C और यहां पर CH3
ओ एच, मैं क्या बोलूँगा, ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, तो इनॉल इसमें ज़्यादा होगा। इनॉल कंटेंट किस में ज़्यादा होगा, कीटोन में ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में, अल्डिहाइड के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, अल्डिहाइड के कंपेयर में। क्लियर, तो ये वाला ऑर्डर बना लें। अब कीटो से इनॉल, कीटो फॉर्म से इनॉल, मतलब कीटो कब बोलते हो, कीटो मतलब सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप है तो कीटो, और इन और OH है, मतलब डबल बॉन्ड मतलब इन, और OH मतलब क्या हो जाएगा, ऑल, क्या बोलेंगे इसे, इनॉल फॉर्म बोलेंगे। क्लियर, तो समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें किसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। किसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, किसमें कीटो फॉर्म ज्यादा होगी। सिंपली देखें, ध्यान से समझें। वहां पर क्या देखा आपने, वहां पर क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है ना, प्लस आई इफेक्ट भी बोल सकते हो। अब यहां पर देखें, इसका अगर इनॉल बनाना मुझे, इसका इनॉल बनाना है, फर्स्ट वाले का इनॉल बनाना मुझे, तो फर्स्ट वाले का इनॉल कैसा बनेगा, लाइक दिस, दिस इज द इनॉल फॉर्म। भाई ए भी अल्फा कार्बन है, ए भी अल्फा है, तो कहीं से निकाल लो, ए वाले से हाइड्रोजन निकाल के मैंने इधर 1 3 ट्रांसफर कर दिया, 1 2 3, हाइड्रोजन यहां से थर्ड पोजीशन पे चला गया, मैकेनिज्म में मैंने बता दिया। ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन चला गया। ठीक है, ए वाले में आ जाए, ए वाले में आ जाए, ए वाले में आ जाए आप से, इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, ओ एच, अरे क्या हो गया, ये ध्यान से देखें आप इसे, अरे यार एरोमेटिसिटी आ गई इसमें, एरोमेटिसिटी आ गई इसमें, एरोमेटिसिटी आ गई तो कुछ चाहिए नहीं भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया भाई। अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो कहते हैं उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका अब। तो जब इनॉल फॉर्म में ज्यादा इतना ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉल तो एक क्लास है ना यार, फिनॉल से आप मेडिसिन से बनाते हो, बहुत सारे कंपाउंड से बनते हैं फिनॉल से, है ना, एसिड बनता है, अरे वो डाई बनती है, मेडिसिन से बनते हैं, ड्रग्स में बहुत बढ़िया क्लास है। तो फिनॉल स्टेबल कंपाउंड है, तो इनॉल क्वांटेंट का क्वांटेंट किसका हो गया, इनॉल क्वांटेंट का ऑर्डर हो गया, इनॉल क्वांटेंट। क्लियर, तो रीजन क्या इस इनॉल क्वांटेंट, इसका इनॉल क्वांटेंट क्यों ज्यादा है इस वाले से, क्योंकि इसमें इनॉल में वो आ रही है एरोमेटिसिटी आ रही है, फिनॉल बन रहा है, और ये तो नॉर्मल है यार, है स्टेबल है, ऐसा नहीं है कम, मतलब कम स्टेबल है भी स्टेबल, बट उसमें इनॉल जब आपने फॉर्म बनाई तो फिनॉल बन गया, और फिनॉल क्या है, एरोमेटिक है। क्लियर, समझते चले। ए वाले में देख लें, मैंने ये कौन सा ग्रुप है, CN कौन सा ग्रुप है आप बताओ मुझे, CN हो गया, NO2 हो गया, COOH हो गया, है ना, पढ़ा होगा आपने, सारे क्या हैं, CHO हो गया, CN हो गए, ये सारे क्या, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, EWG ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, EWG ग्रुप है, ये क्या करता है, इनॉल का प्रपोर्शन बढ़ा देता है। मैंने बताया था इनॉल क्वांटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG, EDG मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर, तो समझते चलें, इसका इनॉल बना लें, CN ट्रिपल बॉन्ड होता है, अब यहां से CH डबल बॉन्ड, ए 1 2 3, वही 1 3 ट्रांसफर होता प्रोटॉन का, COH। अब IUPAC से ज्वाइंट मत कर लेना इसे, ये दूसरा मैकेनिज्म वाला है। ए वाले में देख लें क्या बनेगा, CH3, CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 कैसा ग्रुप है भाई, एक ऐसा ग्रुप है, यहां से आप क्या कर सकते हो, CH3 ग्रुप है आपका, CH डबल बॉन्ड H,
अरे भाई ए कौन सा ग्रुप है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ए कौन सा ग्रुप है? EWG। EWG क्या करता? इनॉल कंटेंट को बढ़ा देता। ऑर्डर किसका हो गया? ये ऑर्डर किसका हो गया? सारे ऑर्डर हम लोग इनॉल कंटेंट के ही बना रहे हैं। इनॉल कंटेंट का ही ऑर्डर बना रहे हैं। इनॉल कंटेंट का ही ऑर्डर बन रहा है। समझते चलिए इसे। आगे आइए, ए वाले में देखें। हाँ भाई, अब समझो उसका सबका पहले इनॉल बनाओ आप इसमें। इसका इनॉल कौन सा बनेगा? इसका इनॉल बन जाएगा ये वाला। ए वाले का इनॉल कैसा बनेगा? इसका इनॉल बन जाएगा ऐसा, ऐसा ना। और इसका कैसा बन जाएगा? एरोमेटिसिटी आ गई दोस्त। इसमें क्या आ गई? एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक आ गया तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट इसका हो गया। इसमें क्या आ गया? कॉन्जुगेशन आ गया। ध्यान से देखें, कॉन्जुगेशन है इसमें। और एक कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड नहीं है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। ये आपका फिनॉल टाइप का हो गया, फिनॉलिक ग्रुप आ गया। तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका हो गया? रीजन क्या है? एरोमेटिसिटी। इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन हो गया, है ना। इसमें क्या है? इसमें भी कॉन्जुगेशन है, बट एक्सटेंड कॉन्जुगेशन का इसमें ज्यादा है ना। मोर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। ऑर्डर किसका बनाया आपने? इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बनाया। इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बना लिया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। क्लियर? अब आ जाए, इन तीनों में आ जाए। यहां पर ध्यान से समझो पहले। चलो पहले इसका इनॉल बना लेते हैं। इसका इनॉल बना लेता हूं। इसका इनॉल बन जाएगा ए, डबल बॉन्ड आ गया OH, यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा OH। और इसका क्या बन जाएगा? ध्यान से समझें आप। ये बनेगा भाई। ए हाइड्रोजन दिखा देता हूं। ए वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर 1 2 3, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, है ना। हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया किधर? इधर। डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा 1 2 3। बनाना आसान है, सब उसी कॉन्सेप्ट से बना रहा हूं। अब भाई देखें आप, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? जरा समझना आप से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना है। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा। और यहां पे भी प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा। मतलब डबल बॉन्ड यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे प्लस आ रहा है। आ नहीं रहा, मतलब जब डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आ गया। मतलब कभी अगर ये बॉन्ड आप शिफ्ट करोगे, इधर शिफ्ट करोगे और इधर शिफ्ट करोगे, तो यहां पर कौन सा? प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस आ जाएगा। मतलब कार्बन के पास प्लस, यहां पे प्लस, इधर माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब देखें 2 पाई 2 प्लस पूरी रिंग में घूमेंगे, घूमेंगे तो क्या आ रहा है भाई? हकेल्स रूल याद होगा ना। या 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ये तो भाई कैसा हो गया? इसको क्या बोलोगे? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। थर्ड वाला कैसा आ गया? एरोमेटिक आ गया इनॉल फॉर्म में। ए क्या है? ए कैसा है?
भाई देखो यहाँ CH2, यहाँ CH2, 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 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर में कभी भी एरोमेटिसिटी नहीं आती है, ये बात समझ लें आप। तो ए वाला कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ए वाले में आ जाए। अब देख लें इसको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो कैसा होता? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एक ऐसा हो गया नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, और एक ऐसा हो गया नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर? आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप इसे, बहुत ध्यान से समझते रहिए और इधर देखें, पूरा फोकस करें। बना लें इसका स्ट्रक्चर, अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं हट जाता हूं, उसको बना भी सकते हो आप इसे, ध्यान से बट देखते रहें इसे, ठीक है ना? तो अब आप बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? हमें पता है एरोमेटिक, फिर कौन सा? नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी किसको कर रही थी? इनॉल को फेवर कर रही थी। तो सबसे ज्यादा इनॉल क्वांटिटी किस में हो गया? ए वाले में हो गया, फिर नॉन में हो गया, और सबसे कम किस में हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक में। ये ऑर्डर किसका हो जाएगा? इनॉल क्वांटेंट का ऑर्डर हो जाएगा। जरा ध्यान से बना लीजिए, ये सब प्रैक्टिस भाई किसी सिंगल बुक में नहीं मिलने वाली आपको। 10 बुकें आप पढ़ोगे तब जाके इतने सारे सम्स मिलेंगे, इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत फोकस करके कॉपी लेकर के एक एक अपनी कॉपी में लिखना आप इसे, और इसी को रिवाइज करना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले में आ जाए। ध्यान से देखें, इनॉल फॉर्म बना लेते हैं इसका, इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। इनॉल फॉर्म इसकी कौन सी बनेगी? चलो ए वाले से देख लेते हैं। ए वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेंगे, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, ए वाला अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, 1 2 3, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O के साथ H, और यहां C डबल बॉन्ड, है ना? इस वाले में बना लो, ए वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें भी बनने वाला है, वैसा ही स्ट्रक्चर यहां भी बनने वाला है। बहुत ध्यान से समझो आप इसे। यहां पर OH और यहां डबल बॉन्ड हो। अब भाई देखें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पर है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा आप इसे, ध्यान से समझिएगा। ए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जरा देखें, ध्यान से देख लें आप इसे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलते हैं उसे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड बन रहा है यहां पर। और इसमें क्या है? पॉसिबिलिटी नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नहीं बन पाएगा। तो भाई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? इनॉल फॉर्म को स्टेबल करता है। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑर्डर क्या हो गया? इनॉल क्वांटेंट का ऑर्डर क्या हो गया? ए वाला ज्यादा हो गया, फर्स्ट वाला ज्यादा हो गया, सेकंड वाला कम हो गया। मतलब इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी, इसमें इनॉल फॉर्म कम हो जाएगी, ठीक है ना? समझते रहे। यहां पर देखें 10th वाले में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10 वाले में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 10 सीखने जा रहे हैं, कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या भाई? अब देखो इसका इनॉल बनाते हैं। इसका इनॉल क्या बनेगा? OH, और यहां डबल बॉन्ड आ गया,
ये डबल बॉन्ड आ गया, ये वाले हाइड्रोजन को माइग्रेट कर दिया और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। यहां पर देखें OH डबल बॉन्ड। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देखिए, लगभग पूरी ऑर्गेनिक यहां पर आपकी ऑर्गेनिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो जा रहे हैं। यही ऑर्गेनिक, यही इंटर रिलेटेड। अगर टॉपिक आप एक दूसरे नहीं देखेंगे, जैसे अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना तो आपको 3rd लेक्चर देखना पड़ेगा, कहीं फिर भूलोगे नहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर टाटोमेरिज्म सीखना है, इनॉल क्वांटेंट, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए आप ये पढ़ लें, मुश्किल आएगी नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। यहां पर बेयर स्टेन थियरी एक आती है। बेयर स्टेन मतलब स्ट्रेन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो हम बोलते हैं कि इसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है। स्ट्रेन ज्यादा कैसे होता है भाई? देखो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना 60 है, यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है 60, यहां पर 90, यहां पर होना कितना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे भी है, sp2 यहां पर भी है, यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 120, बट एक्चुअल में कितना 60। तो कितनी स्ट्रेन है? वैसे पूरा फॉर्मूला नहीं, पूरा फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा। स्ट्रेन कितनी है? लगभग 60 डिग्री की स्ट्रेन है। यहां पर कितना है भाई? 120 होना चाहिए, बट है कितना? ये 90। तो स्ट्रेन कितनी आ रही? 30। मतलब इसमें स्ट्रेन कम है, स्ट्रेस कम है। स्ट्रेन और स्ट्रेस कम है तो हम क्या बोलेंगे? जिसमें स्ट्रेस कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ए वाला फॉर्म ज्यादा होगा। कौन सा क्वांटेंट? इनॉल क्वांटेंट। रीजन क्या है? स्ट्रेन। कहां पर सीखेंगे? बेयर स्टेन थियरी में उसको सीखेंगे। क्लियर? तो ध्यान से जरा ऑर्डर आप चेक करते रहे। बेयर स्ट्रेन थियरी, रीजन क्या हो गया इनॉल क्वांटेंट का? बेयर स्ट्रेन थियरी, बेयर स्ट्रेन थियरी, बेयर स्ट्रेन थियरी। ठीक है। और ऊपर वाले का रीजन क्या था? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, नीचे वाले का क्या है? बेयर स्ट्रेन थियरी। ज्यादा स्ट्रेन तो ज्यादा अनस्टेबल, कम स्ट्रेन कम स्टेबल, सॉरी ज्यादा स्टेबल कम स्ट्रेन ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल मतलब इनॉल क्वांटेंट ज्यादा फेवर करेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट। अब देखें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना आपको, बहुत मजेदार है। देखो सबका इनॉल फॉर्म बना लेते। इनॉल फॉर्म से पहले हम लोग ए चेक कर लें कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? डबल बॉन्ड ओ एच, नहीं रुको थोड़ा, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले एक स्टेप और बढ़ा लेंगे यार। हाँ, OCH3, OCH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर माइनस ए वाला H+ निकाल लिया मैंने। ए बेसिक मीडियम मैंने सपोज कर लिया, बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। तो ए वाला ही अल्फा हाइड्रोजन एक निकाल लिया, H+ निकाल लिया, तो वहां पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बेनियन आ गया। इसका क्या बनेगा? कौन सा चार्ज आएगा इसके पास? ध्यान से देखना आप। OCH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक कार्बेनियन बन गया। इस वाले में देखें, इस वाले में कौन सा बनेगा? नेगेटिव। भाई समझो, बात समझना आप, इसमें ऑर्डर समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके क्वेश्चंस आने के चांस ज्यादा है। अब इसमें क्या होता है?
कि ए वाला डबल बॉन्ड यहां पर जाएगा, यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, यहां प्लस, इधर बॉन्ड बन जाएगा। बट जब यहां पर प्लस आएगा, जब ए वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, समझते जाइए, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को यहां से भी रेजोनेंस मिलेगी, यहां से भी। भाई इसके पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ए भी। तो इस वाले को ए वाला कम कर रहा है, और ए वाले जो पॉजिटिव चार्ज का है, ये दोनों कम कर रहे हैं। मतलब ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के हैं, ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन के, ए वाले जो दो लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो भी जाना चाहते हैं किसमें, रेजोनेंस में जाना चाहते हैं। भाई ए माइनस वाला तो जाना ही चाह रहा है टॉटोमेरिज में या रेजोनेंस में, है ना, वो भी जाना चाहते हैं, भाई हम भी चलेंगे। तो मतलब इस पोजीशन पे इसकी जो पहुंच है, रीच है, उसको कम कर देते हैं, ठीक है ना। इस नेगेटिव चार्ज की यहां पर रीच क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं बेटा। इसमें बात समझ आ गई कि नहीं। अब यहां पर खाली एक है तो उतना कम नहीं कर पाएगा, इसमें कोई नहीं है, मतलब ए वाला आराम से इसके साथ भी जा सकता है रेजोनेंस में, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है। ए वाला इसके साथ तो आराम से जा सकता है, बट इसके साथ जा रहा है तो इसके साथ इसको शेयर करना पड़ रहा है इस ऑक्सीजन के साथ में। अब ए वाले को इधर जाना पड़ रहा है तो इसके साथ शेयर करना पड़ रहा है, और इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा तो उसके साथ शेयर करना पड़ रहा है। शेयरिंग मतलब इसका जो प्रोपोर्शन है कम हो गया ना, जो नेगेटिव चार्ज है उसका रेजोनेंस में जाने का प्रोपोर्शन कम हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यही वाला स्टेबल होगा, फिर ए वाला होगा, फिर ए वाला। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो इनॉल कंटेंट का ऑर्डर भी ज्यादा हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, दिस इज मोर इनॉल कंटेंट, ये आपका सबसे ज्यादा। फॉर ए सेकेंड मतलब OCH3 बढ़ रहा है तो आपका इनॉल कंटेंट डाउन होता जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में जाने से लिमिट करने लग जाता। पूरा तो पूरा नहीं रोक पाएगा, बट लिमिट करने लग जाता, भाई हम भी चलेंगे, है ना, ऐसा हो जाता है। ए वाले में आ जाए, अब देखें, ध्यान से देखें, अगर यहां से ए वाला अल्फा है, कॉमन अल्फा कार्बन है, ए वाला कॉमन अल्फा कार्बन है, कॉमन अल्फा कार्बन। ए वाला भी कौन सा, कॉमन, मतलब ए वाला हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज, ए नेगेटिव चार्ज कहां पर रेजोनेंस में जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, ए वाले के साथ जा सकता है। ए वाला नेगेटिव चार्ज कहां जा सकता है, इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ए वाले के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। बट यहां पर जाएगा तो ये जो इनके लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर जो हैं, ये लोन पेयर जो है इसके, अरे यार, इसके लोन पेयर इसके जो लोन पेयर होंगे, ए लोन पेयर, ए भी इसके साथ जाना चाहते हैं। मतलब यहां तो फ्री एंड जा सकता है, बट यहां पर जब रेजोनेंस में जाएगा तो ए क्या करेंगे, उसको शेयर करते। ए भी यहां से जा सकते हैं, ए भी जा सकता है, तो इसको क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा किसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, अब तो समझ आ गया होगा किसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा। मैं बोलूंगा ए वाले में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। दिस इज मोर इनॉल फॉर्म एज कंपेयर टू दिस, है ना। दिस विल शो मोर इनॉल फॉर्म, फर्स्ट विल शो मोर इनॉल फॉर्म एज कंपेयर टू सेकंड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई आ जाइए, इसमें इनॉल फॉर्म बनाइए। इसका इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, अब यही बना लेते हैं। हाइड्रोजन कौन सा, हाइड्रोजन कौन सा, ए हाइड्रोजन। अपोजिट है, कोई इंटरेक्शन नहीं इनके बीच में, कोई इंटरेक्शन नहीं है।
बट जब इसका आप इनॉल फॉर्म बनाओगे, इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ए, है ना? ये वाला हाइड्रोजन निकालिए मैंने, इसके साथ कर दिया 1 2 3, है ना? डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लिया। अब देखें यहां पर क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, एच बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। तो ज्यादा स्टेबल किस में होगा? जिसमें इंट्रामोलिकुलर, तो इसका इनॉल कांटेंट ज्यादा होगा। इसमें तो अपोजिट कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कोई चांस नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? है, ध्यान से करते रहिए। ये वाले में आ जाइए, इसमें देखिए, इसमें चेक कर लेते हैं इनॉल फॉर्म इसका क्या बनेगा। ये वाला हाइड्रोजन देख रहे हैं, इधर तो है ही नहीं, तो ये वाला देखना पड़ेगा आपको। तो डबल बॉन्ड ओ एच, है ना? अब यहां देखें, इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? ओ एच और ये वाला, है ना? ठीक है, ध्यान से समझें आप इसे। इसमें क्या है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ रही है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, मतलब ए यहां तक एक्सटेंड कर रही है, यहां तक एक्सटेंड कर रही है। ए आपका या तो इधर जा सकता है या फिर इधर एक्सटेंड कर सकता है। तो लिमिट हो रहा ना, इसमें एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें ए इधर जाएगा और ए इधर, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन है। पूरा एक साथ में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं कर रहा है। तो कौन सा इनॉल कांटेंट ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगी। तो इनॉल फॉर्म का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनॉल फॉर्म का कंटेंट हो गया ना, ये ज्यादा हो गया। ऑर्डर मिल गया कि नहीं? ये किसका ऑर्डर हो गया? इनॉल फॉर्म का मिल गया। रीजन क्या है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। व्हाट इज द रीजन? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्लियर? अब आगे देखें, समझते चलिए इसे। बोला किसमें ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा, किसमें ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा? तो समझिएगा आप लोग, इसमें जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, अगर दोनों का इनॉल बना लें आप, इसमें दोनों का इनॉल बना लेते हैं, इसका इनॉल क्या बनेगा? इसका इनॉल बनेगा इस वाले का H, और इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? OH। अब बोलते हो 5 मेंबर जो रिंग होती है, हम कहते हैं 5 मेंबर जो रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? चेन के। इसलिए इसका इनॉल क्वांटेंट, ये इनॉल क्वांटेंट ज्यादा होगा, इनॉल क्वांटेंट क्वांटेंट ज्यादा होगा। किसका? जो रिंग है, किसके कंपेयर में? चेन के कंपेयर में। ए वाले में आ जाए, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन, अरे ये तो बहुत सिंपल है भाई। इसका क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C OH, ये अल्फा हाइड्रोजन ए, ये डबल बॉन्ड इधर, और इसका हाइड्रोजन मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना? इसका क्या बन जाएगा? इसमें क्या आ रहा है?
एरोमेटिसिटी और एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ रहा है। एरोमेटिसिटी तो है ही और एक्सटेंडेड रेजोनेंस आ जाएगा, है ना। इसमें इनॉल फॉर्म, इसका इनॉल फॉर्म इससे ज्यादा होगा, इनॉल क्वांटेंट, है ना। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखें, अब देख लें इसे और सॉल्व करें इसे, किसका इनॉल क्वांटेंट ज्यादा होगा। जरा ट्राई करो उसको, समझ आएगा आपको। ट्राई करके देखो, करवा चुका हूं उसे, ध्यान से देखो। करवा चुका हूं उसे, ध्यान से देखें आप। अरे भाई, कोई भी ले लो, इसके रेस्पेक्ट में ले लो। ये वाला हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में ले लो। क्या बन गया? डबल बॉन्ड ओ और OH, है ना। डबल बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ये वाले में क्या आ रहा है? अरे भाई, ये वाला शिफ्ट कर दो उधर, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल मतलब, फिनॉल मीन्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया यार, बहुत ज्यादा एरोमेटिसिटी आ गई। ए एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया, तो इसका इनॉल क्वांटेंट ज्यादा होगा। इनॉल क्वांटेंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो छोटी ही चीज है और एरोमेटिसिटी बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये वाले में देख लें, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप आ गया। बोलते फिनाइल ग्रुप क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। फिनॉल ग्रुप क्या है? फिनाइल ग्रुप क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इनॉल को बढ़ाता है, इनहेंस करता है। कैसे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका पहले बना लो, इनॉल बना लो उसका, PH COH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O PH। इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? वही OH। नो डाउट इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन ये क्या करता है, इसमें पीएच भी तो है, एडिशनल पीएच भी है, इसमें तो पीएच है नहीं। एक किसका ऑर्डर हो जाएगा? इनॉल क्वांटेंट का हो जाएगा। क्लियर? पीएच होगा तो पीएच मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। नेक्स्ट देखते जाएं इसको, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट नोट कर लें आप, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? पोलर जिसमें प्लस माइनस पोल होते हैं। जैसे वाटर है, कैसा? पोलर है। अल्कोहल कैसा? पोलर है। एसिटिक एसीटोन कैसा? पोलर है। ठीक है ना, ये सब कैसे होते हैं? पोलर। नॉन पोलर कौन से हैं? जिसमें पोलरिटी नहीं होती, जैसे बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सारे कैसे हैं? नॉन पोलर। तो पोलर वाले किसको फेवर करते हैं? कीटो को। और नॉन पोलर कौन से किसको फेवर करते हैं? इनॉल को फेवर करते हैं। वाटर में कौन सा ज्यादा होगा? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, है ना। कीटो ज्यादा होगा किसमें? पोलर वाले में। और नॉन पोलर में कौन सा होगा? इनॉल फॉर्म। क्लियर? अब द कंपाउंड हैज मोर इनॉल और कीटो कंटेंट। इसमें आपको बताना कि कौन सा ज्यादा कीटो फॉर्म, मतलब एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म है,
तो कीटो फॉर्म ज्यादा होगा या इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा? तो कॉमन कीटोन है तो कॉमन कीटोन या एल्डिहाइड है, नॉर्मल कीटोन या एल्डिहाइड है, तो मैं बोलूंगा आपसे कि सी डबल बॉन्ड ओ एनर्जी जो होती है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एनर्जी is very high, is very high, HIGH, very high. तो कीटो फॉर्म इज हैज मोर प्रपोर्शन एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। किसका प्रपोर्शन ज्यादा होगा? कीटो का ज्यादा होगा, किससे? इनॉल से। क्लियर हो गया कि नहीं? नॉर्मल एल्डिहाइड है, नॉर्मल कीटोन है, तो किसका ज्यादा प्रपोर्शन होगा? कीटो वाले का ज्यादा होगा, इनॉल का कम होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये वाले में देख लें। इसमें क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहले इनॉल बना तो लो यार, इसका इनॉल क्या बनेगा? इसका इनॉल ए बन जाएगा। बार बार देखें यही रिपीट हो रहा है, यही तो इनॉल बनेगा। अब इसमें क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पहले वाले में कौन सा था? कीटो था, इसमें कौन सा हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल था? कीटो। और ए वाले में कौन सा हो जाएगा? इनॉल हो जाएगा। ए वाले में देख लें, ए वाले में देख लें, इसमें जो है, इस वाले में जो है, जरा देखो बना के तो देखो सर, बना लोगे? पहले इनॉल फॉर्म बनाओ आप इसका, है ना? इनॉल फॉर्म बना के देखें आप इसका, बहुत आसान है भाई। ए वाला हाइड्रोजन लो, ए वाला हाइड्रोजन ले लो, तो ओ एच डबल बॉन्ड ओ, ऐसा और ऐसा, ये कौन सा आपका है ना? बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा कि यहां 3 डिग्री कार्बेनियन बनेगा। 3 डिग्री कौन सा बनेगा? कार्बेनियन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 1 डिग्री। फिर कौन सा होता है? 2 डिग्री। फिर कौन सा होता है? सबसे कम होता है 3 डिग्री। इसलिए यहां पर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, किसके कंपेयर में? इनॉल फॉर्म के। क्लियर? कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर प्रोपोर्शन देखेंगे तो कीटो का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, किससे? इनॉल से। इनॉल फॉर्म का भी मतलब प्रोपोर्शन होता है, बट थोड़ा कम होता है, किससे? कीटो वाले से। क्लियर? नेक्स्ट वाले में आ जाए, यहां देखें, ये कौन सा ग्रुप है? OCH3 है ना? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन पहले बनाओ उसका कीटो फॉर्म बनाओ, दोनों का कीटो फॉर्म बना लें आप, इसका कीटो फॉर्म बनाओ। इसको कौन सा बनेगा? नहीं नहीं नहीं, वो एच, यह डबल बॉन्ड। अब भाई आपको पता है, बहुत
ध्यान से जानते हो कि ये जो है, ये जो इसके लोन पेयर है, ये क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। रेजोनेंस में ये भी शेयर करने लग जाते हैं। जो नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके साथ रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज भी जाता है और ये भी जाने लग जाते हैं। मतलब लिमिट कर देते हैं कि भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं इस पे। बात समझ आ गई? तो इसकी वजह से यहां पर कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाती है। कौन सी फॉर्म? कीटो फॉर्म का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? इनॉल के कंपेयर में। यहां पर देख लें आप इसे, इनॉल फॉर्म बना लें आप। इसका कैसे बनाओगे? इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनाओगे? COH डबल बॉन्ड O CH3 अपोजिट है। कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाएगा। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब ज्यादा प्रपोर्शन किसका होगा? कीटो का। हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं ना यार, ये अपोजिट है, ऊपर है नीचे है, अपोजिट अपोजिट है, तो क्या होगा? कौन सा फॉर्म ज्यादा होगा? कीटो फॉर्म ज्यादा होगा। बना लें आप, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट वाले में आ जाए और बताएं मुझे कि कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म कर चुके हो उसे। ये वाला क्वेश्चन अभी करवाया मैंने, जरा एक बार देखें आप, इसकी प्रैक्टिस करें। बनाइए इसका इनॉल फॉर्म बनाइए। इनॉल फॉर्म कैसे बनाओगे? इनॉल फॉर्म बनाने के लिए अब देखिए यहां पर क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और रिंग भी है, फिक्स है, रिजिड है पोजीशन। ये सारी पोजीशन क्या रिजिड है, हिल नहीं सकता। ये नहीं कि उसका ऊपर चला जाए, उसका नीचे आ जाए। ये पोजीशन फिक्स। इधर क्या CH2 लगे हैं, इसे क्या बोलते हैं? सिन पोजीशन बोलते हैं। सिन मतलब सेम साइड में बोलते हो। अब सेम साइड में है तो यहां पर क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। इसकी वजह से इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। किससे? कीटो से। किसका प्रपोर्शन ज्यादा होगा? इनॉल का प्रपोर्शन ज्यादा होगा इसमें कीटो से। क्या रीजन है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? लास्ट वाले में आ जाए, इसमें आ जाए, इस वाले में आ जाए आप। इसका इनॉल बना लो आप। इनॉल कैसे बनेगा इसका बताओ? ए वाला सी हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं और ए बॉन्ड इधर कर लूंगा तो OH। अब देखें यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, दो दो प्लस आएगा। बॉन्ड यहां पे भी प्लस आ गया, यहां भी प्लस आ गया। मतलब एरोमेटिक आ रहा है और एरोमेटिसिटी यहां पर पूरी एरोमेटिसिटी आ गया ना, ये प्लस की वजह से। ये बॉन्ड पोलर है, इधर ब्रेक कर जाएगा, इधर भी। तो ये इसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, इस एरोमेटिसिटी की वजह से इसका जो इनॉल फॉर्म है ज्यादा होगा। किससे? कीटो से। तो कब किस में इनॉल फॉर्म ज्यादा होता है, किस में कीटो फॉर्म ज्यादा होता है? अगर 2-3 कीटो या 2-3 इनॉल कंपेयर करना तो उसका भी मैंने तरीका आपको बता दिया हुआ है। तो दोस्तों इससे ज्यादा जो है क्वेश्चंस बहुत कमी आते हैं, इसी को इधर उधर घुमा के पूछ लेते हैं। तो लगभग मैंने सारे जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में लिखाए थे, कौन कौन से फैक्टर्स इनॉल को फेवर करते हैं, वो सारे ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब एक स्लाइड और बच रही है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो ऑर्डर ऑफ फिनॉल कंटेंट का बना लेना। सबसे ज्यादा लगभग 99% से भी ऊपर कौन सा होता है? फिनॉल में इनॉल कंटेंट होता है। फिर देखें फिनाइल ग्रुप आपका बढ़ रहा है, दोनों साइड फिनाइल ग्रुप है तो इनॉल कंटेंट बढ़ गया। फिर एक साइड फिनॉल, फिर कोई फिनाइल ग्रुप नहीं है इसमें। फिर CH3O ग्रुप क्या करता है? शेयरिंग स्टार्ट कर देता है, इसलिए इनॉल कंटेंट कम हो जाता है। दो शेयरिंग वाले आगे और कम हो जाएगा। फिर कीटो, और सबसे कम जो होता है इनॉल कंटेंट किस में होता है? अल्डिहाइड में होता है। ये रेगुलर ऑर्डर, इसको भी एक बार आप कॉपी कर लेना। ये कॉपी कर लिया तो आपने आपका पूरी तरह से टोटोमेरिज्म आपका आज फिनिश हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास में हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।